आइए मैं आज आपको एक एक्सेल दिखाता हूँ जहाँ मैं अपने क्लाइंट्स की सारी फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूँ और उसके बाद उनको सजेस्ट करता हूँ कि कौन से म्यूचुअल फंड्स उनको लेने चाहिए उनकी ज़रूरत के हिसाब से। इस शीट को हम बोलते हैं गोल बेस्ड प्लानिंग। ये एक ओवरऑल शीट है जो आपको अभी दिख रहा है। अभी इस पे मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन करूँगा कि क्या क्या है इसमें जो होता है। अगर मैं सबसे पहला कॉलम देखूँ, फर्स्ट कॉलम इज़ फाइनेंशियल गोल। यहाँ पे हम लिखते हैं कि क्या क्या गोल हैं हमारे क्लाइंट की। उनके गोल जैसे हो सकते हैं गाड़ी खरीदने की, घर खरीदने की, बच्चों की पढ़ाई के लिए या खुद की रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। उसके बाद वाले कॉलम में हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर ये गोल इनका आज होता तो आज की डेट पे उनको कितने पैसे चाहिए। सपोज़ उनको आज की डेट पे जो गाड़ी खरीदनी है उसका प्राइस 5 लाख रुपीज़ है। उसके बाद हम उनसे समझते हैं कि आपको कितने टाइम बाद ये गोल के लिए पैसे चाहिए। सपोज़ फॉर कार उन्होंने 4 साल बाद की अपनी रिक्वायरमेंट दी है कि मुझे 4 साल बाद वो गाड़ी लेनी है जो अभी 5 लाख की है। नेक्स्ट कॉलम में हम ये कैलकुलेट करते हैं कि अगर अभी 5 लाख की है तो 4 साल के बाद वो कितने की हो जाएगी। अब ये कैलकुलेट करने के लिए हमने 5% इन्फ्लेशन को कंसिडर किया है, जो कि एक एवरेज इंडिया के अंदर अभी इन्फ्लेशन चलता है। अब बेस्ड ऑन दिस हमें ये पता चल जाता है कि इनको कितने पैसे चाहिए आफ्टर 4 ईयर्स वही गाड़ी लेने के लिए जो आज 5 लाख की है। इसके बाद हम लोग इनके टेन्योर जो है कब चाहिए पैसे उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी एसेट क्लास में इनकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। आज की डेट में अगर देखें तो मोटा मोटा म्यूचुअल फंड में 3 टाइप की एसेट क्लासेस पे इन्वेस्ट होता है। फिक्स्ड इनकम जो कि सेफ माना जाता है, इक्विटी जो कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा रिस्की होता है बट लॉन्ग टर्म में वो भी सेफ है, एंड गोल्ड जिसको हम जनरली इन्फ्लेशन के लिए बीट करने के लिए रखते हैं, अपने आप को बैलेंस आउट करने के लिए। इसके बेसिस पे हम इनका डिसाइड करते हैं कि कितनी परसेंट एलोकेशन किस एसेट क्लास में होनी चाहिए। चूंकि इनकी गाड़ी की रिक्वायरमेंट केवल 4 साल बाद की है तो हमने सजेस्ट करा है इनको कि 80% आपका फिक्स्ड इनकम में होना चाहिए, क्योंकि गोल बड़ा पास है। उसी तरह अगर हम देखें तो इनकी रिटायरमेंट की गोल 30 साल की है। अगर आप देखें रिटायरमेंट की गोल इनकी 30 साल दूर है, तो इसलिए हमने इसमें 80% इन्वेस्टमेंट हमने इक्विटी में इनको सजेस्ट किया है, क्योंकि वो गोल बहुत आगे है। इक्विटी में रिस्क नहीं होगा। अब ये सारी कैलकुलेशन के बाद इनको एक लास्ट में ये पता चलता है कि महीने में इनको कितना इन्वेस्ट करना है अपना ये गोल मीट करने के लिए। अगर हम देखें तो उनको गाड़ी खरीदने के लिए जो 4 साल बाद 6 लाख रुपए चाहिए होंगे उनको, उसके लिए उनको मंथली लगभग 11,000 रुपये जमा करना होगा। इसी तरह हम इनके सारे गोल्स के अगेंस्ट इनकी मंथली रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं इनकी रिटायरमेंट के लिए जो इन्होंने लगभग 100 लाख मतलब 1 करोड़ का गोल रखा है, उनको 30 साल बाद लगभग 4.3 करोड़ चाहिए होंगे। 432 लैक्स का मतलब 4.3 करोड़ चाहिए होंगे। और ये मात्र 14,400 रुपये महीने के इकट्ठा करके ये 4 करोड़ का गोल अपना अचीव कर सकते हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग सा और हमने ऐड किया है फीचर कि अगर हम ये इन्वेस्टमेंट आज ना करके इसको डिले करते हैं तो कितने पैसे चाहिए होंगे। अगर सपोज करें कि इनकी जो गोल है हायर एजुकेशन की जो 25 साल बाद है, जिसके लिए इनको उस टाइम पे 34 लाख चाहिए होंगे, तो अभी की अगर आज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं ये, तो हायर एजुकेशन के लिए इनको 2,000 रुपये की मंथली सिप करनी पड़ेगी। अगर सपोज करें कि ये इसको डिले कर देते हैं 5 साल से, तो देखिए क्या होगा। वही 2,000 के बदले इनको लगभग 3,800 रुपये देने होंगे। इस तरह से हम लोग इसकी प्लानिंग करते हैं कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है किस अपने गोल को मीट करने के लिए। और इसके बाद हम लोग प्रॉपर म्यूचुअल फंड सजेस्ट कर देते हैं क्लाइंट को। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपकी भी रिक्वायरमेंट समझ के इसी तरह से आपकी प्लानिंग करी जाएगी।